Hello students, today we are discussing about the solid state which is a very useful chapter of the class 12th. What are solids? Matter, कोई भी matter है which possesses rigidity and which have a definite shape is called a solid. कोई भी matter है जो कि जिसमें जो rigid है और जिसकी की definite shape है, ठीक है, like this pen, कि इस पेन की shape ऐसी ही है तो इसका मतलब इसी तरीके की रहेगी, like this pebble, ठीक. There are two opposite forces. अब ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से कोई भी मैटर है वो सॉलिड है, लिक्विड क्यों नहीं है या फिर गैस क्यों नहीं है? इसमें दो चीज़ें वर्क करती हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और थर्मल एनर्जी. इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वो होता है जो कि मॉलिक्यूल्स के बीच में वर्क करता है. थर्मल एनर्जी भी मॉलिक्यूल्स के ही बीच में काम करती है. देखो सॉलिड्स में क्या होता है, जो थर्मल एनर्जी होती है वो क्या होती है, हमारी बहुत ज़्यादा लो होती है, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं. इसी वजह से क्या होता है, जब टेम्परेचर, हमने देखा है कि कभी किसी चीज़ का हम टेम्परेचर राइज करते हैं तो उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सेपरेट होना शुरू हो जाते हैं. तो ऐसे ही उसकी जो थर्मल एनर्जी होती है वो लो होती है और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है. इस वजह से क्या होता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो आपस में अटैच्ड रहते हैं स्ट्रांगली. जनरल प्रॉपर्टीज़, सॉलिड की जनरल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं, रिजिड होते हैं, हाई डेंसिटी होती है, इनकम्प्रेसिबल होते हैं यानी कि इन्हें कंप्रेस नहीं किया जा सकता, शेप चेंज नहीं हो सकती, डेफिनेट शेप होती है और डेफिनेट ही इसका वॉल्यूम रहता है. अब हमारे सॉलिड्स कितने टाइप्स के होते हैं? सॉलिड हमारे दो टाइप्स के होते हैं. इनका क्लासिफिकेशन देखेंगे हम, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स, क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमोर्फस सॉलिड. अब क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं, उनके मतलब जो इन प्रॉपर्टीज़ को पजेस करते हैं वो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, और अमोर्फस सॉलिड्स वो होते हैं जो इन प्रॉपर्टीज़ को पजेस करते हैं. यहाँ पे मैंने एक डिफरेंस की तरह लिख दिया है कि आपको कभी भी एग्ज़ाम में लिखने की ज़रूरत पड़े तो आप ये पॉइंट्स लिख दीजिए. और वैसे भी पॉइंट्स में बजाय एक डेफिनेशन देने के अगर आप उसे पॉइंट्स बना के लिखते हैं एग्ज़ाम्स में तो आपका ज़्यादा मार्क्स मिलने की संभावना रहती है और आपको याद भी इजीली हो जाता है. क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं, हमारे जितने भी मेटल्स हैं और नॉन मेटल्स हैं वो सभी हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होती हैं. और अमोर्फस सॉलिड्स क्या होते हैं, जैसे कि प्लास्टिक्स है, पॉलीमर है या ग्रेफाइट है, इसमें नॉन मेटल्स भी आ जाते हैं. अब देखो इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, दे पजेसेस लॉन्ग रेंज ऑर्डर. अब क्या होता है, इनमें लॉन्ग रेंज ऑर्डर भी होता है, इनमें शॉर्ट रेंज ऑर्डर भी होता है, ठीक है. यानी कि जब हम इसको क्लीन कीवेज करते हैं तो ये एकदम से इनके एक ऑर्डर होता है कि हाँ भाई डेफिनेट ऑर्डर है मॉलिक्यूल्स का, ये इसी में रहेंगे. मॉलिक्यूल्स ऊपर नीचे आगे पीछे इस तरीके से जैसे अरेंजमेंट है मॉलिक्यूल्स का वो फिक्स रहता है कि अगर आप एक यूनिट सेल निकाल लेंगे उसमें से जो भी उसका अरेंजमेंट मिलेगा आपको वही पूरे सॉलिड का होगा, ठीक है. तो इनकी हम प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं. लॉन्ग रेंज ऑर्डर रहता है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर भी होता है इनमें सिर्फ शॉर्ट रेंज ऑर्डर रहता है. मेल्टिंग पॉइंट, शार्प मेल्टिंग पॉइंट्स होता है. क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है और इनका मतलब अमोर्फस सॉलिड्स क्या होते हैं, मेल्ट ग्रेजुअली ओवर अ टेम्परेचर रेंज. क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की एक डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन है, इनका डेफिनेट फ्यूज ऑफ नहीं होता, ठीक है. अमोर्फस सॉलिड्स का एनाइसोट्रॉपिक इन नेचर, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर एनाइसोट्रॉपिक और दीज आर आइसोट्रॉपिक इन नेचर. जब हम इसे शार्प नाइफ से काटेंगे तो ये क्लीन की वे जाएगी और इसके इरेगुलर ब्रेकेज होता है अमोर्फस सॉलिड्स में. इन्हें हम ट्रू सॉलिड्स भी कहते हैं और अमोर्फस सॉलिड्स को हम स्यूडो सॉलिड्स या सुपरकूल लिक्विड्स भी कहते हैं. सुपरकूल लिक्विड कहने के लिए हमारे पास एग्जांपल है, हम इसका ले सकते हैं ग्लास. आइए आगे देखते हैं इन्हें सुपरकूल लिक्विड्स क्यों कहते हैं और व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एनाइसोट्रॉपिक एंड आइसोट्रॉपिक.